काफी सोचने के बाद उसे लगा कि सिर्फ लोकल गैंग ही उससे पंगा लेने की हिम्मत कर सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर उस गैंग लीडर के बेटे को पकड़वा लिया। उसे बुरी तरह पीटने के बाद उसके सिर में गोली मार दी और फिर उसकी लाश को चौराहे के साइन बोर्ड पर लटका दिया। गैंग लीडर व्हाइट को जैसे ही ये खबर मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचा। अपराध की दुनिया में सालों बिताने के बाद उसका सिर्फ यही एक बेटा था और अब किसी ने उसे इस तरह मार कर लटका दिया था। उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। अब इन दो बड़े गैंग्स के बीच शुरू होने वाली थी एक खूनी जंग। नील ने अपने भाई की मदद से, जो कि खुद एक गुंडा था, एक टॉप के किलर को काम पर रखा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये सो कॉल्ड टॉप किलर नील से पैसे लेने के तुरंत बाद उसी कीमत पर ये सारी जानकारी उस आदमी को बेच देगा जिसे वो मारने वाला था, यानी गैंग लीडर विक्टर को। हालांकि विक्टर भी ये जानना चाहता था कि कौन उससे पंगा ले रहा है, लेकिन उसे ऐसे धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत थी। जो लोग अपना वादा नहीं निभाते, उनका सिर्फ एक ही अंजाम होता है कि उन्हें बोरे में पैक करके खाई में फेंक दिया जाता है। लेकिन वो बेवकूफ किलर इतना बड़ा मूर्ख था कि उसे दोनों भाइयों के बीच का फर्क ही नहीं पता था, जिसकी वजह से विक्टर सीधा नील के भाई के पास पहुंच गया। उसका भाई भी काफी वफादार निकला। वैसे भी उसे पहले ही पता चल चुका था कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, तो उसने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और पीछे रह गई उसकी जवान और खूबसूरत बीवी, जो मुआवजे के पैसे लेकर दूसरी शादी करने चली गई। विक्टर को लगा कि उसने असली कातिल को खत्म कर दिया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने गलती से लोकल गैंग के बेटे को मार दिया था, तो बॉस व्हाइट का गुस्सा शांत करने के लिए उसने अपने ही एक पुराने और वफादार आदमी को गोली मार दी और उसका सिर काटकर बॉस व्हाइट के पास भिजवा दिया ताकि वो सुलह कर सके। उसने कहा कि ये सब उसके आदमी ने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन बॉस व्हाइट भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसने कहा, जब तुमने मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हें इसकी कीमत अपने बेटे की जान देकर चुकानी होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने दो आदमियों को विक्टर के बेटे को अगवा करने के लिए भेजा, तो उन्हें पता चला कि कोई और पहले ही उसे ले गया है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं, मेरे बेटे को ऐसे ही नहीं ले जा सकते बिना कॉल किए। ये उनका काम नहीं है। वो कमीने, वो घटिया लोग, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मैं हर एक ट्रैफिक सिग्नल को बंद करवा दूंगा। तुम किसी के बेटे को फोन करने के लिए ले गए, सबको पता है। क्या ये मेरा वीकेंड था और तुमने उसे घर से भागने दिया? तुम सच में बेवकूफ हो। तुमने अपने ही बेटे को अगवा कर लिया। मैं अपने वकील से मिलकर नया एग्रीमेंट साइन करने का इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें महीने में सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, वो भी किसी पुलिस वाले की निगरानी में। वो तुम्हें देखते रहेंगे। तुम उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं है, वहाँ कोई आम बच्चे नहीं होते और नहीं फालतू का खाना। मुझे लगता है तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे, है ना? वो यहाँ नहीं है। लेकिन नील ने विक्टर के बेटे को पकड़ तो लिया था, लेकिन उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपने बेटे के कमरे में ठहराया, यहाँ तक कि सोने से पहले उसे कहानी भी सुनाई। ऐसा लग रहा था मानो बरसों पुराने दिन लौट आए हों, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहता। अगले दिन बच्चे के स्कूल का गार्ड विक्टर के पास आया। उसने बताया कि वो उस आदमी को जानता है जो बच्चे को अगवा करके ले गया है, क्योंकि 1 साल पहले नील ने उसे एक कार एक्सीडेंट से बचाया था। उसने 10,000 रुपए के लिए नील की सारी जानकारी विक्टर को बेच दी। सच ही कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। किसी को नहीं पता कि उसने जिसकी जान बचाई है वो कोई इंसान है या भेड़िया। विक्टर अपने आदमियों के साथ तुरंत नील के घर पहुंचा, लेकिन वहाँ उन्हें बच्चे का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्हें बस नील के काम करने की एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने नील का पता लगा लिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले, एक गंजे आदमी ने विक्टर की सारी लोकेशन बॉस व्हाइट को बता दी। असल में विक्टर ने अपने जिस आदमी को मारा था वो इस गंजे आदमी का जिगरी दोस्त था। उधर दूसरी तरफ नील ने भी पहाड़ी पर अपनी स्नाइपर राइफल सेट कर ली थी और वो विक्टर को गोली मारने ही वाला था कि तभी पीछे से बच्चे की आवाज आई। उसे कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए नील ने मजबूरी में उस बच्चे को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। इस देरी की वजह से विक्टर अपने आदमियों के साथ दरवाजे तक पहुंच चुका था। साइलेंस नील, उसने सीधा एक पेड़ को कार के सनरूफ में घुसा दिया। अब विक्टर को सच में डर लगने लगा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए जोर से रेस दी, लेकिन कार जमीन में ऐसी फंस गई थी कि 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कार का दरवाजा भी बुरी तरह अटक गया था। हार मानकर उसे अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करना पड़ा। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और एक गोली शीशा तोड़ती हुई सीधा उसकी छाती में जा लगी। ये गोली बॉस व्हाइट ने चलाई थी। इस तरह उन दोनों पिताओं ने अपने बेटों की मौत का बदला ले लिया और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो बात वही है, बिना मतलब कभी भी लियाम नीसन के परिवार से पंगा मत लेना, क्योंकि उसका जो अंजाम होगा वो तुम सह नहीं पाओगे।